फर्टिलाइजर्स के बारे में। देखो बेसिकली क्या होता है, फर्टिलाइजर्स वो केमिकली कंपाउंड यूज हम करते हैं जब हमें और एडिशनल न्यूट्रिएंट्स को हमारे सॉइल के अंदर जब हमें ऐड करना होता है। जैसे कि अब वो क्या होता है, बेसिकली कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा एसेंशियल जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एनपीके, और ये यूज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ओके, अब जो मेथड है जिससे मेंटेन करते हैं हम सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, वो है फील्ड फेलो। ओके, अब उसके अंदर प्रैक्टिस क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, फील्ड को छोड़ देते हैं और एक पर्टिकुलर सीजन तक, जिसे टाइम के साथ क्या होता है, टाइम के साथ उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, फिर हम एक सीजन के बाद में दूसरे सीजन में उसे यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, फील्ड फेलो। सेकेंड थिंग, क्रॉप रोटेशन। अब इसमें क्या होता है, अब मानो जैसे एक पर्टिकुलर हमने क्रॉप को क्या करा, उसके अंदर हमने पहले उगाया, अब उस क्रॉप को उगाने के बाद में नेक्स्ट के अंदर हम दूसरे क्रॉप उगाएंगे जो उस न्यूट्रिएंट को फिल कर पा रही होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल फार्मर क्या करते हैं, सबसे पहले लेग्यूम एज अ फॉडर वो एक सीजन में उगाते हैं, देन उसके बाद में क्या करते हैं, अब क्या हुआ, उसने क्या करा, नाइट्रोजन को यूज कर लिया। अब क्योंकि नाइट्रोजन का यूज कर लिया तो उससे क्या होगा, अब हमें कोई ऐसी नेक्स्ट सीजन में क्रॉप उगाएंगे जो नाइट्रोजन को उसमें वापस से भर दे। अब वो कौन करे, वीट क्या हुआ, नेक्स्ट सीजन में उगाया, उसने नाइट्रोजन को वापस भर दिया। अब इससे क्या हुआ, नाइट्रोजन खत्म नहीं हुआ, न्यूट्रिएंट की वापस आ गई, प्रॉपर रोटेशन हुआ, अगर वापस गया नाइट्रोजन तो वापस आया भी। ओके, तो ये हेल्प करता है रिप्लेनिशमेंट को, है ना, क्या कहते हैं, सॉइल की, जो इसके अंदर नाइट्रोजन के साथ रहे कि नाइट्रोजन कहीं नहीं जा रहा है। तो ये क्या हुआ, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। अब बात करते हैं इरिगेशन की। ओके वेट, बायो फर्टिलाइजर्स। देखो जो ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली एनरिच होते हैं सॉइल न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया, नोस्टेक, एनेबेना, ये बेसिकली क्या, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, और बेसिकली वो क्या हेल्प कर रहे हैं कि जिससे प्रॉपर नाइट्रोजन साइकिल हो पा रही है और नाइट्रोजन इसके जिससे खत्म नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट अभी भी सॉइल के अंदर अवेलेबल है। अब बात करते हैं इरिगेशन के बारे में। देखो इरिगेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, आर्टिफिशियल सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जब हम पानी देते हैं क्रॉप को, देखो अब तक हमने बीज लगा दिए थे, मैन्योरिंग, फर्टिलाइजर सब डाल दिया है, अब हमें पानी देना है, राइट, पौधे को ही पानी देते हैं ना, तो यहाँ पानी देना, जब डिफरेंट इंटरवल्स में जब हम पानी देते हैं क्रॉप को, इसे क्या बोलते हैं, इरिगेशन। टाइम और फ्रीक्वेंसी जो इरिगेशन है वो वेरी कर सकता है क्रॉप टू क्रॉप में, सॉइल टू सॉइल या सीजन टू सीजन में। सोर्सेज क्या हो जाते हैं, वेल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गए, रिवर हो गई, कैनाल हो गए, डैम्स हो गए। अब देखो उसमें मेथड्स होते हैं, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। देखो फॉलोइंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर यूज्ड टू कंजर्व वाटर। देखो दो तरीके के, फर्स्ट वन इज स्प्रिंकलर मेथड एंड द सेकंड वन इज ड्रिप सिस्टम। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, पूरे परपेंडिकुलर पाइप्स यूज कर रहे होते हैं जिसके अंदर उसके अंदर रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, टॉप के अंदर पानी आएगा, रोटेट करेगा और चारों तरफ फैल जाएगा, जिसके अंदर आप देखो इस तरफ चारों तरफ फैल रहा है पानी, और स्प्रिंकल होके चारों तरफ जाएगा और सभी को पानी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ओके, अब ये मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है सैंडी सॉइल के अंदर, अनइवन लैंड के अंदर, जहाँ पे ओके, और उसके अंदर अच्छी तरीके से फैल जाता है और इसमें ज्यादा पानी यूज होता है। वहीं बात करें ड्रिप सिस्टम की, इसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से पाइप्स फिटेड होती है, स्मॉल ट्यूब जिसे हम एमिटर्स बोलते हैं। अब ये प्लांट पूरी तरीके से उसमें लगे हुए होते हैं, हर एक प्लांट में एक, अब उसमें बिल्कुल पानी वेस्ट नहीं होता, ड्रॉप बाय ड्रॉप जाने वाला सिस्टम होता है। जहाँ पे कम पानी की जरूरत होती है वहां पर ये वाला सिस्टम बहुत बेस्ट है, ठीक है। और ये टेक्निक है ना फ्रूट्स, क्रॉप, गार्डन या ट्रीज में बेस्ट इरिगेशन के टाइम पे यूज होती है। बाकी के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 3 में और अच्छी तरीके से जानने को मिलेगा।